जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है, तो अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज चैप्टर नंबर 2 की हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसके अंदर उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होगी, तो हमने उसको क्या करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, a second degree of polynomial in a single variables in a वन वेरिएबल्स। ठीक है, कि ये लेट्स सपोज 2x स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस हमारे पास 2 तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है। 2 डिग्री हमारे इसके ऊपर 2 डिग्री है और इसका जो वेरिएबल है वो एक ही है, x ही है इसके अंदर वेरिएबल, और कोई नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, ax² प्लस bx प्लस इज इक्वल 0। अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इज इक्वल 0 के करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 1 इज़ इक्वल है 2x स्क्वायर। अब ये फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें 2x स्क्वायर उधर हमारे पास प्लस है, तो वो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x माइनस 1 तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि x स्क्वायर पहले आता है, फिर x वाली आती है, उसके बाद कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि x स्क्वायर वाली हमें माइनस में नहीं चाहिए, हमारे पास वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर वाली लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद x वाली प्लस, हम वो प्लस में है तो प्लस 3x माइनस 1 आ जाए क्योंकि उसके साथ माइनस है। अब यहाँ पे इसको माइनस में नहीं रखना, प्लस में करना। जब हमने x स्क्वायर वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो सारे साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। जब इसको हमने ये प्लस किया है 2x स्क्वायर तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो गया तो माइनस प्लस में हो गया, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी, वो है 2x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इज़ इक्वल 4 और ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x को पहले x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पे 4 को मल्टीप्लाई करना है। 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। जब बेस सेम होती है तो पावर्स जमा हो जाती है। अब वेरिएबल x और x बेस सेम थी दोनों की, तो इनकी पावर्स 1 1 ऐड होकर 2 हो गई है। ठीक है, उसके बाद 2x को 1 के साथ किया है तो प्लस है, तो प्लस आ जाएगा, 2x आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अब दूसरी साइड पे हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 2 से किया तो आ गया 8x आ गया, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 4 को 3 के साथ किया है जो 12 आ गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 8x प्लस 12 को हमने इस साइड पे ले आना है और इसको हमने इज इक्वल 0 के कर देना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x वो उधर प्लस के हैं तो इधर आके दोनों माइनस के हो जाएंगे। 8x माइनस 12 इज इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस के 8x है हमारे पास, प्लस के 2x हैं, तो ये हमारे पास कितने आएंगे, माइनस के हमारे पास 6x आ जाएंगे। 6x माइनस हमारे पास आ जाएगा जी 12। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई है। पार्ट नंबर 2 भी हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्ट नंबर 2 में देखें तो अभी जो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आई है, इसके अंदर हमारा 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 अपने इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 अपने टेबल में होगा, 6 भी 2 के टेबल में हो जाएगा, उसके बाद 12 भी। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा इज इक्वल 0। अब 2 को जब दूसरी साइड पे जाके हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ, जो भी नंबर डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है।
तो फाइनल हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज़ इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अगर आप यहाँ भी लिखते तब भी ठीक है, अगर वहाँ तक आप लिख देते हैं ठीक है यहाँ तक, तो तब भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 3 इसका हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल हमारे पास है 4x प्लस 7। तो इसी तरह 4x प्लस 7 उधर प्लस है तो इधर वाली साइड पे लाके हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे हमने आके क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, इज़ इक्वल 0 के कर दिया है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस के 4x माइनस के 4, ये माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 8x माइनस हमारे पास आ जाएगा जी 7 इज़ इक्वल 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास क्या है जी, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 4 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है जी वो है 4 3x माइनस 2 ब्रैकेट में इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी 9x स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ और माइनस 2 के साथ। 4 को पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12x। 4 प्लस का है, 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से करेंगे आ जाएगा 8 और ये उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस कर देंगे। 9x स्क्वायर इज इक्वल हम इसको कर देंगे 0 के। ठीक है, तो जिस तरह पहले क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर पहले आना है, फिर एक्स वाली आनी है, फिर कॉन्स्टेंट आनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस 9x स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 12x, ये माइनस 8 आ गया इज़ इक्वल 0। अब हमने एक्स स्क्वायर को प्लस में रखना है, माइनस में नहीं रखना, तो इसका साइन जब चेंज करेंगे तो बाकी साइन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पहले भी आपको बताया। अब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, वो माइनस है तो वो प्लस 8 इज़ इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर इसका 4 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम बाकी इनका जो पार्ट है 5 नंबर वाला है तो वो हम सॉल्व करते हैं जी। ये है पार्ट नंबर 5, हमारे पास है 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल हमारे पास है 5 माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। तो इनको सॉल्व करने से पहले बता दो कि जिसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं होता, उसके बट्टे नीचे में तो होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इनमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम तो आप सबको लेना आता है। इनकी बेस x है तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, x ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टे के नीचे कुछ नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से 1 लगाया, तो इसी जो आपका एलसीएम x है इसको आपने 2x के साथ क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x को x के इसके प्लस ये सेम है तो ऊपर वाला 1 वैसे आ जाएगा इज इक्वल, इधर भी आपने वैसे ही करना है। बे एलसीएम x आ जाएगा, बट्टे के नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं था तो x को 5 से किया, 5x आ गया, ये x सेम थे, ऊपर वाला 1 वैसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि दोनों की हमारे पास अगर नीचे वैल्यूज़ देखें, एलसीएम देखें, x और x ही है, सेम है ना वेरिएबल्स, तो हम एक ही x लेंगे, उसको बोथ साइड पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x के साथ इसको मल्टीप्लाई करें इज़ इक्वल 5x माइनस 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या होगा, x के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये x को मल्टीप्लाई इधर भी किया और x को इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और 5x। मैं नीचे आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल क्या बचा, 5x माइनस 1। अब सिंपल इनको इधर ले आएंगे दोनों को, 5x माइनस 1 को, तो इज इक्वल 0 की कर देंगे। तो बाकी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक है, तो ये माइनस 5x पहले आ गया, प्लस 1 2 हो गए हैं, तो ये हमारे पास इक्वल 0, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 है जी 6x प्लस 6 ओवर
20 माइनस एक्स इज़ इक्वल है 1/x। अब यहाँ पे हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आ सकता है, और जैसा मेथड मैंने आपको इधर बताया था कि जो डिनोमिनेटर दोनों के थे उनको मल्टीप्लाई किया, उधर तो एक्स सेम था, एक ही एक्स लिया। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक के नीचे एक्स है और एक के नीचे है 20 माइनस एक्स। तो हम एक्स को और 20 माइनस एक्स को बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर भी हमारा वही आएगा जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको करके अभी बता देता हूँ। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आना है, अगर वैसे करेंगे तब भी वही। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स और एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे, बोथ साइड। अब दोनों साइड पे यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स इज़ इक्वल 1/x। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब हम x और 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ पे अब x को मल्टीप्लाई करना है 6x, ठीक है। 6x को मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 के साथ और इज़ इक्वल जो 1 को मल्टीप्लाई करना है 20 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो x ने भी 6x प्लस 6 के साथ होना था मल्टीप्लाई, और 20 माइनस एक्स ने 1 के साथ ही होना था। वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप इजी समझते हैं, ठीक है। अब आगे आपने x को इधर मल्टीप्लाई कर देना, 1 के साथ करोगे तो वही इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब फर्दर आपने आगे ख़ुद सॉल्व करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आपको समझ आए, ताकि आप अपने हाथ से जो है वो सॉल्व करें। बाकी मैंने पार्ट आपको करवा दिया, अब ये आपने ख़ुद स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको निकालना है, ठीक है। अब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो ऐसी मज़ीद और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ